नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 10 नवंबर, आज मार्गशीर्ष का जो महीना अब चल रहा है, आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से माता अन्नपूर्णा की पूजा शुरू की जाती है। तो जो लोग व्रत पूजा करते हैं वो व्रत पूजा करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग व्रत पूजा करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ। उस उपाय को आप करके व्रत करके ना करने के भी आप अपना पूरा लाभ उठा सकते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब डिनर कर चुके हों, उसके बाद आप अपनी रसोई को साफ़ कर लीजिए। जहाँ आप पानी को स्टोर करके रखते हैं, चाहे आरओ है, चाहे आपका स्टील का घड़ा है, चाहे आप मिट्टी के घड़े में पानी पीते हैं, तो आप उसको मतलब वहाँ पर एक कलश भर के, मतलब एक तांबे का लोटा हो या पीतल का लोटा हो, उसको भर के उस आरओ के पास या उस घड़े के पास, मटके के पास आप रख दीजिए। उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए। प्लेट में उसके एक छोटा सा दिया या एक छोटी सी कटोरी आप रखिए। एक अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल का एक दाना उसके ऊपर रखिए। इससे आपके घर में मतलब पानी का, अन्न का और जल का वास हो गया। उसके बाद आप एक उसमें गुलाब का या आपके पास गुड़हल का फूल हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप गुलाब का फूल हो या गेंदे का फूल हो, आप उसके मट जो आपने कलश रखा है उसके सन्मुख रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा जैसे चावल जो आपने एक रखा है, आपने एक जल का वो रख दिया, लोटा रख दिया, उसके ऊपर आपने एक कटोरी रख दी, कटोरी में एक चावल का दाना रखा, फिर आपने फूल रखे। फूल रखने के बाद में एक आप दीपक को प्रज्वलित भी कर लीजिए। एक दीपक प्रज्वलित करें तो आप या तो खड़ी बाती बनाएं या आप बैठी हुई बाती जो लंबी होती है उस तरह। देवियों की पूजा में वैसे बाती लंबी बनाई जाती है, तो उसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना होता है कि उसकी जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। बाकी आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम की तरफ लौ को कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर हो तो पूर्व की तरफ मुँह लौ रखें उसकी, या फिर उत्तर की तरफ रखें। और अगर मतलब आपको पूर्व उत्तर का कोना नहीं मिल रहा है तो आप पश्चिम में उसकी लौ रख सकते हैं। उसके बाद आप धूप बत्ती लगा दीजिए। और जो भी आपने मीठा बनाया है, या तो आप घर में मीठा बना लीजिए, आप हलवा बना लीजिए, और या फिर आप थोड़ी सी खीर बना लीजिए। यदि आप मीठा बना नहीं पा रहे हैं तो आप मतलब मार्केट से या तो आप लेकर आए पेड़ा, सफ़ेद पेड़े, या फिर आप लेकर आए पेठा। पेठा सबसे शुद्ध होता है और हमारे देवताओं को प्रिय भी होता है। तो आप वो एक थोड़ा सा उसमें भोग लगाकर, थोड़ा जल का छींटा देकर, और फिर आप अपना सोने के लिए चले जाएं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दिया जलता रहे। आपको वापस आकर देखना भी नहीं है कि आप क्या दिया जो शांत हो गया या पूरी रात वो दिया जलता रहे। उसके बाद सुबह ही उठकर आपको वो जो दिया जल रहा था, जो शांत हो गया है, उसको आप उठाकर, अगर आपने मिट्टी का दिया लगाया है तो आपको रोज़ दिया बदलना पड़ेगा। उसको आप किसी मतलब या तो पीपल के नीचे रख कर आ जाइए, या फिर आप उसको विसर्जन कर सकते हैं। यदि पीतल का रखा है तो आप उसको मांज कर भी दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि शाम के समय, रात के समय एक बार देवता जरूर हमारे घर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। और ये माँ अन्नपूर्णा की हम पूजा कर रहे हैं, तो माँ जब देखेंगी कि मेरे साधक ने मेरे स्वागत के लिए मेरे लिए दिया जलाया है, मुझे अन्न का भोग लगाया है, मेरे लिए उन्होंने मीठे का भोग लगाया, तो माँ बड़ी प्रसन्न होंगी। और प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी कि इस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो सके तो एक सिक्का, कॉइन जो होता है, वो भी आप माँ के सम्मुख, मतलब उस प्लेट के सम्मुख रख दें। इससे माँ भगवती आपको अन्न और धन दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप इस कार्य को 1 महीना, यानी जैसे मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर और मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी तक इस व्रत को किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर कई बार ये 15 दिन का पड़ जाता है, कई बार 17 दिन का पड़ जाता है, तिथियों का हेर फेर होता है। तो आप इस तरह से आप इस व्रत को करें, सॉरी व्रत ना करें, आप इस कार्य को करें, जो उपाय मैंने बताया है इस उपाय को करें। आप व्रत ना करके भी इसका पूरा पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की। हर हर महादेव। जय गुरु जी। आप इसका जो फल है, मतलब आपको पता लगेगा जब आप इसको करेंगे, तो अगले वर्ष आपको बहुत ही जल्दी इसके लाभ प्राप्त होंगे। आप अवश्य करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की। जय गुरु जी।